नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलो गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किड़ूसकर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की नीति और रणनीति, उनकी नीतिमत्ता, नीति मूल्य और रणनीति, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी फिलहाल आपने 2-3 दिन पहले एक बात सुनी होगी, देखी होगी कि नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप में गए और वहाँ पे उन्होंने फोटो खींचे, तस्वीरें खींचे और वीडियो शूटिंग किया यानी फोटो सेशन हुआ वहाँ पे। दोस्तों, इसके पीछे नीति है और रणनीति भी है, ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। विरोधक बातें क्या करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जाके हर जगह पे जाके फोटो सेशन करते, फोटो निकालते, अपनी तस्वीरें निकालते, वीडियो शूटिंग करते। दोस्तों, इसके पीछे मोदी जी की नीति है और रणनीति है। ये नीति क्या है और रणनीति क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किड़ूसकर। दोस्तों, हम लोग चर्चा करेंगे मोदी जी की नीति और रणनीति, उनकी नीतिमत्ता क्या है और उनकी रणनीति क्या है, नीति क्या है, समाज के बारे में, दुनिया के बारे में और भारत के नागरिकों के बारे में, इस राष्ट्र के बारे में, अपने देश के बारे में उनकी नीति क्या है। उनकी नीति साफ है, पूरे वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में, वसुधैवम कुटुंबकम, वसुधैवम कुटुंबकम। दोस्तों, हमारे सनातन संस्कृति में यही बात कही गई है। वसुंधरा यानी पृथ्वी, उसके ऊपर जो भी जीव जंतु रहता है वो हमारे कुटुंब का एक हिस्सा है, परिवार का एक हिस्सा है। वही नीति उनकी भी है, नरेंद्र मोदी जी की। ये समझना जरूरी है। अभी हाल फिलहाल जो घटनाक्रम हो रहा है, जो घटित हो रहा है, लक्षद्वीप में नरेंद्र मोदी जी का एक दौरा हुआ और उसके बाद जो जो चर्चाएं चालू है, वहाँ पे जाके नरेंद्र मोदी जी ने समुद्र तट पे अपनी तस्वीरें खींची। समुद्र में भी उन्होंने गोताई लगाई, समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखने की उन्होंने कोशिश की। उसके बारे में भी चर्चाएं चालू है। नरेंद्र मोदी जाते हैं और तस्वीर खिंचाते हैं, वीडियो, उनके ऊपर वीडियो बनाया जाता है और सिर्फ अपनी तस्वीरें खींचते हैं। दोस्तों, ये है नीति और रणनीति भी। इसमें नीति क्या है, उन्होंने लक्षद्वीप को, उस आइलैंड को, भारत का एक अभिन्न अंग है वो, उस आइलैंड को केंद्र सरकार से 1156 करोड़ की योजनाएं दी। 1156 करोड़ की परियोजनाएं वहाँ पे लाई। ये किस लिए है? वहाँ के नागरिकों के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए आत्मनिर्भर बने। वहाँ के बीच, वहाँ के समुद्र तट स्वच्छ हो, वहाँ पे पर्यटन का जो व्यवसाय है वो सही ढंग से और सही तरह से चले, और पर्यटन के ऊपर जो भी वहाँ पे आमदनी मिलेगी, जो भी छोटे मोटे उद्योग वहाँ पे होंगे, उससे हर एक वहाँ का नागरिक आत्मनिर्भर बने, उनको रोजगार मिले, नौकरी मिले, व्यवसाय मिले। ये इनकी नीति है और पूरे देश को वो आत्मनिर्भर बना रहे, पूरे देश को आत्मनिर्भर बना रहे। नागरिकों को वो वही बता रहे कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर भारत। ये अभियान का एक
स्वरूप है। दोस्तों ये समझना जरूरी है। अभी उसमें रणनीति क्या है? उन्होंने तो तस्वीरें खींची उन्होंने, वीडियो शूटिंग भी हुई, और ये जब प्रचलित हुई तब पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में उसकी बातें होने लगी, वो क्या कर रहे? लक्षद्वीप को प्रोड्यूस कर रहे, दुनिया के सामने रख रहे, उसकी वो एडवर्टाइजिंग कर रहे। सीधी तरह देखने जाएंगे तो एक क्या हुआ, ये एडवर्टाइजिंग होगी, जाहिरात हुई। उन्होंने लक्षद्वीप को क्या किया? प्रमोट किया, दुनिया के सामने रखा कि आओ और कुछ दिन लक्षद्वीप में गुजारो, आओ और कुछ दिन लक्षद्वीप में गुजारो। ये बातें मालदीव को बुरी लगी। मालदीव एक देश है, एक आइलैंड है, वहाँ पे एक अलग सरकार है, वो सरकार भारत विरोधी है। आज की जो सरकार वहाँ पे है, कार्यरत है, वो भारत विरोधी है। उनका चीन से उनका नाता है, उस सरकार का उनके तरफ है वो। इसलिए वो लगातार, जब से वो 1 साल से उनकी सरकार बनी है, वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो लगातार भारत विरोधी बातें कर रहे। अपने देश की वहाँ पे सैन्य टुकड़ी है, वहाँ पे युद्धपोत रखी हुई है, संरक्षण के हेतु वहाँ पे भारत ने उनको सहकार्य किया हुआ है। मगर वो क्या कहते हैं कि आपकी सैन्य टुकड़ी नहीं चाहिए हमें, यहाँ से वो लेके जाओ आप। वहाँ पे जो योजनाएं उन्होंने लाई है, भारत सरकार ने योजना लाई है, वो बंद करने की बात कर रहे हैं। और उनका मोड़ कहाँ पे है? तो चीन की तरफ। तो उनको डायरेक्टली कुछ बातें नहीं कही गई, सीधी तरह बातें नहीं कही गई, मालदीव को सामने रख के कुछ बातें नहीं हुई। मगर इनडायरेक्टली ये जो बातें हुई कि आप विदेशों में जाते हो, नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे भाषण दिया, जो किया, वहाँ पे क्या कहा उन्होंने? आप विदेशों में जाते हो तो उससे अच्छा है आप अपने देश में ही पर्यटन करो, वैसे ही आपको पर्यटन स्थल आपको मिलेंगे, अपने देश में ही पैसा खर्चा करो। इसमें दो बातें होगी। ये बातें होने से क्या हुआ? मालदीव को धक्का लग गया, उनके जो हुक्मरान है उनको धक्का लग गया, वो बौखला गए और उन्होंने गलत बातें शुरू की। वहाँ के 3 मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी के विरोध में गलत बातें शुरू की। उसका असर क्या हुआ? भारत की जनता सतर्क हो गई। अपने देश के बारे में, अपने पंतप्रधान के बारे में जो बातें हो रही है उनको नागुजर लगी, उनको बुरी लगी। और अपने देश के लोग वहाँ पे पर्यटक के लिए जाने वाले थे, उन्होंने अपने वहाँ के होटल की बुकिंग कैंसिल करना शुरू कर दी, हजारों के तादाद में। और जो वहाँ पे हवाई जहाज जाने वाले थे, जिस हवाई जहाज से वो जाने वाले थे, वो भी टिकट उन्होंने कैंसिल कर दी, क्योंकि उनको बुरा लगा। ये जो झटका लगा फिर बाद में, ये झटका लगना जायज था, किसको? मालदीव को। सरकार वहाँ की हिल गई, क्योंकि उनका जो देश जो चलना है, जिस चीज़ के ऊपर चलता है देश, वो मैक्सिमम पर्यटन के ऊपर ही उनका देश की उनकी जीडीपी बढ़ती है या घटती है। तो उनको ये झटका है। दूसरी बात क्या हुई? ये क्या हुआ? बिना बोले, बिना कुछ कहे
मालदीव को बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले मालदीव के बारे में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने झटका दे दिया। क्या मतलब है नरेंद्र मोदी जी का? हम लोग आंख दिखा के नहीं काम करेंगे, आंख मिला के बात करेंगे, आंख मिला के बात करेंगे। यही आंख मिलाना होता है, यही आंख मिलाना होता है। नरेंद्र मोदी जी की क्या रणनीति है? सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास। उनका नारा क्या है? सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विश्वास। यही इनकी नीति है। और रणनीति क्या है? कि आंख मिला के बात करेंगे। हमें कुछ बुरा भला कहे, हमें कोई बुरा भला कहे तो उनको उनकी औकात दिखाने की भी ताकत हमारे पास है, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए। वही तो पाकिस्तान में हो रहा है अभी। वहाँ के आतंकी मारे जा रहे हैं बिना कुछ किए। पाकिस्तानी मार रहे हैं, पाकिस्तानी मार रहे क्योंकि उनको भारी हो गया, अभी वो सरदर्द हो गए, इसलिए वो निपटा रहे। भारत कुछ नहीं कर रहा है दोस्तों, ये भारत की रणनीति है, ये नरेंद्र मोदी जी की रणनीति है, ये समझना जरूरी है। ये जो हमारे देश में जो विरोधक बैठे वो क्या कहते कि नरेंद्र मोदी जी तस्वीर खिंचाने गए, मगर उस तस्वीर से क्या असर गिरा मालदीव के ऊपर, उस वीडियो से क्या असर गिरा मालदीव के ऊपर, उस भाषण से क्या असर गिरा मालदीव के ऊपर, वो तो जग जाहिर है। ये है रणनीति। और नीति क्या है? आत्मनिर्भर भारत। नीति क्या है? आत्मनिर्भर भारत। देखिए मालदीव के सरकार ने वो जो 3 मंत्री थे उनको निलंबित कर दिया है। कितना प्रभाव है, बिना हथियार उठाए उन्होंने ये काम कर दिया, बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले। ये है रणनीति। और नीति क्या है? आत्मनिर्भर भारत। और एक चीज है दोस्तों, जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा भंडार है, जब हम लोग देश से बाहर जाते, कुछ देश से बाहर जाके कुछ सामान खरीदते हैं या हम लोग घूमने फिरने जाते हैं तो हमारा विदेशी मुद्रा कम हो जाता है, विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो जाता है। मगर वही चीजें हम लोग भारत में वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, अपने देश की, जिस देश के सामान, देश की पर्यटन स्थल हम लोग घूमने जाते हैं तो वो पैसा देश के अंदर ही रहता है। और बाहर से जब आते हैं पर्यटक तो हमें विदेशी मुद्रा मिल जाता है, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ जाता है। दोस्तों यही नीति है और रणनीति भी है, ये समझना जरूरी है। और एक चीज है दोस्तों, मालदीव बहुल मुस्लिम देश है, वहाँ की लोक संख्या मुस्लिम है, वहाँ की नागरिक मुस्लिम है, तो भी भारत सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, तो भी भारत सरकार उसको सपोर्ट कर रही है। उसका मतलब क्या हुआ? नरेंद्र मोदी सरकार मुस्लिम के विरोध नहीं है। वो क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग मुस्लिम विरोधी नहीं है, हम नियत और नीति के विरोध में हैं। जैसी आपकी नीति रहेगी, आपकी नियत रहेगी, वैसे हम लोग आपके साथ व्यवहार करेंगे। आपकी नियत और नीति में खोट होगी तो उस हिसाब से हम लोग आपसे व्यवहार करेंगे। यही बताने की नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे। हम लोग किसी तथाकथित धर्म से, जो भी मैं तथाकथित क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि धर्म एक ही है, वह है कर्म। जो भी तथाकथित धर्म है उसकी नियत और नीति वो गलत है तो वैसा ही व्यवहार उनके साथ रहेगा। किसी धर्म के विरोध में नहीं है और ना धर्म के सपोर्ट में है। यही बताने की
नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे. वास्तवावर बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए. मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए. आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए. आज के लिए इतना ही. भारत माता की जय. वंदे मातरम. जय भारत, जय महाराष्ट्र.